प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 3 लाख से ज्यादा अवमानक दवाइयां बांट दी गई। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मेडिकल जो संचालित किए जाते हैं, इन मेडिकलों से अवमानक दवाई मरीजों को बांट दी गई, जिसमें ये रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड से अनुबंध लैब से जांच कराई गई, तो इस जांच में कई अवमानक दवाइयां निकली। यह रिपोर्ट आने से पहले ही भोपाल के हमीदिया, जेपी, गैस राहत अस्पताल, इंदौर के एमबाय जैसे अस्पतालों में ये दवाई पहुंची हैं और लाखों मरीजों तक ये दवाई पहुंच गई हैं। अब तक 69 दवाओं के अवमानक पाए जाने के सैंपल सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ स्टॉक पर रोका गया है, यानी कि जो दवाओं का स्टॉक है उस स्टॉक को रोक दिया गया है और खाना पूर्ति यानी कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई ऐसी हुई नहीं है। लेकिन जिन कंपनियों से दवाएं ली गई थी, उन कंपनियों में के रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि ये दवाएं पूरी तरीके से ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अहम बात यह है कि जिन कंपनियों ने सप्लाई की है उनकी रिपोर्ट में दवाएं ठीक थी, लेकिन खरीदी के बाद मध्य प्रदेश के ही पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड से अनुबंध जो लैबों से अनुबंध है, उनकी लैबों में खुलासा हुआ है कि जो दवाएं मरीजों को बांटी गई हैं वो अवमानक थी, यानी कि दवाइयां ठीक नहीं थी। मरीज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपने दवाएं ली हैं, कौन कौन सी दवाएं ली हैं? आखिर इन दवाइयों में एक्सपायरी डेट तो नहीं, क्या दवाएं एक्सपायर तो नहीं, आपने चेक किया? बिल्कुल चेक करते हैं हम तो, जब भी लेते हैं। अभी तक तो कभी ऐसा नहीं लगा, एक्सपायरी वगैरह कभी नहीं देखी इसे। एक रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश के जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक विभाग है, उससे जो लैबों से जो अनुबंध है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख मरीजों को अवमानक दवाएं बांट दी गई, कोई एक्सपायरी थी या कुछ न कुछ कमी पाई गई। सर उसका तो मुझे पता नहीं, बट अभी तक मैंने कभी भी दवा वगैरह ली है ऐसे अस्पताल से, सरकारी वगैरह से, तो अभी तक ऐसे एक्सपायरी वगैरह नहीं निकली। एक्सपायरी नहीं निकली। और भी मरीज हैं दादा? दवाई आपने ले ली, हाथ में पर्चा भी लिए हो, दवाई भी लिए हो, आपने एक चीज चेक कर ली कि दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई? नहीं जानते साहब, हम तो भाई अनपढ़े हैं, हम क्या जानते? जैसे 2 से ले गए, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, हम क्या जानते? हम कुछ नहीं जानते। पढ़े ना लिखे, ना फायदा जानते हो ना नुकसान जानते हो, केवल जो सरकारी अफसर बैठे हैं केवल इनके भरोसे चल रहे हो आप। बात सरकारी जो डॉक्टर हैं उन्हीं के भरोसे हैं, अब जैसी दर्द है उसे ले लेंगे। हम ना पढ़े ना लिखे ना कोई मूर्ख, हम क्या जाने ये क्या है, ठीक है या गलत है, यही जाने। दवाइयाँ लिए कहाँ है दवाइयाँ आपकी? चेक किया क्या आपने कि एक्सपायरी तो नहीं है कहीं दवाई? हमेशा चेक करके लेता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे ओपन मार्केट हो। हमेशा मैं भी जनता से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप दवा जैसी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो एक्सपायरी डेट चेक करके ही लें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आप कहीं भी मेडिकल से, सरकारी हो या निजी मेडिकल हो, अगर कोई भी दवाइयां खरीदते हैं तो विशेष रूप से चेक करें कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। दवाइयों के साथ साथ तमाम जो चीजें लेते हैं, हम घरेलू चीजें लेते हैं, खान पान की सामग्री लेते हैं, सारी चीजों की हमें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। मेरे साथ जो दवाई वितरण केंद्र पे भैया मौजूद हैं, बातचीत करूंगा। भैया 1 मिनट जरा आगे आ जाओ आप। यहाँ पर जो तमाम दवाइयां हैं, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा दवाइयों को बांट दिया गया जो अवमानक थी, यानी कि कई दवाइयां एक्सपायर भी थी। आप दवाइयां बांटते हैं, आपके पास स्टॉक आता है, क्या आप चेक करते हैं कि वो दवाइयां एक्सपायर तो नहीं है? बिल्कुल, हम दवाइयां लाने से पहले उसकी एक्सपायरी वगैरह सब चेक करके ही यहाँ दवाइयां लाते, तभी हम इंडियन करते हैं, तभी हमारी दवाइयां इशू होती है। दवाइयों की एक्सपायरी वगैरह सब डेट, उसमें पेज नंबर वगैरह सब मिला के ही दवाई लाते हैं हम, उसके बाद यहाँ दवा वितरण होता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आपके हॉस्पिटल से, आपके मेडिकल से भी कई दवाइयां ऐसी हैं जो एक्सपायरी बढ़ गई हैं। हमारे यहाँ से कोई भी एक्सपायरी बढ़ती है, हमारे डेली का उससे चेक किया जाता है, कोई भी एक्सपायरी होती नहीं है। हमारे 1500 से 2000 पेशेंट आते हैं, हमारे बुल्क में दवाइयाँ जाती है और सबको बांटी जाती है, और सब यहाँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दवाइयाँ बांटते हैं, और हमारे ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती है। और एक्सपायरी का है तो हम एक्सपायरी बराबर हर 1-2 दिन में उसे चेक किया जाता है एक्सपायरी दवाइयों को, और एक्सपायरी दवाई होने से पहले उसे हटा दिया जाता है यहाँ से। तो बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी दवाइयां यहाँ से वितरण की जाती है, जब स्टॉक इनके पास आता है तो उसमें चेक किया जाता है कि दवाई एक्सपायर तो नहीं हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश के ही स्वास्थ्य विभाग की एक कुछ कहना, एक बार और
सर हम जब इंडियन करते हैं तो नियर 6 महीने की एक्सपायरी हम लेके नहीं आते। जो पास की एक्सपायरी होती है हम वो इंडियन करके अपने वो दवा वितरण केंद्र में लाते ही नहीं है। 6 महीने से ज्यादा की जो एक्सपायर वो होती है वो उसको ही दवा वितरण केंद्र में लाया जाता है और बंटवाई जाती है। तो बिल्कुल जो 6 महीने में जो दवाएं एक्सपायर होती हैं तो वो लाते नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से जिन लैबों से उनका अनुबंध है, यानी कि जो सरकार की जो दवाइयां आती हैं वितरण करने के लिए जो सरकारी अस्पतालों में, वो अवमानक पाई गई हैं, इसका खुलासा हुआ है। और तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 3 लाख से ज्यादा मरीजों को दवाइयां वितरण भी हुई हैं, लेकिन आखिरकार ऐसे वो जिम्मेदार अफसर जिनने एक्सपायरी दवाइयां, अमानक दवाइयां वितरित की हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।